हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हमारी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण क्लास होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें आज हम पढ़ेंगे कि बैंकों का इतिहास पढ़ेंगे कि विश्व में और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि बैंक की शुरुआत क्यों हुई। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो बैंकों की बात कर रहा है। बैंकों का इतिहास, बैंकों का इतिहास। प्यारे बच्चों, बैंकों का इतिहास यहाँ पर हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो समझेंगे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा भारत के परिप्रेक्ष्य, भारत के परिप्रेक्ष्य। तो बच्चों देखिएगा, आइए समझते हैं बैंकों का इतिहास। देखिए बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी। प्राचीन समय में बैंकें नहीं हुआ करती थी, लोग अपने पैसे को घर में इकट्ठा रख देते थे, लेकिन वहां से बहुत सारे नुकसान हुआ करते थे, जिससे कि समस्याएं बढ़ती गई और धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि पैसे या धन को इकट्ठा करने का कोई एक ऐसी जगह हो जहां वो सुरक्षित रह सके। तो इन्हीं विचारों की वजह से बैंकों का जन्म हुआ। और आइए आगे देखते हैं कि बैंकें सबसे पहले कहाँ शुरू हुई और फिर भारत में क्या कह रहा। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी लोग इसको अच्छे से करेंगे और समझेंगे। देखिए आपको बता दें, देखिए जैसे बैंकों का इतिहास पूछता है तो पहले बैंकों के इतिहास के बारे में से पहले पता है तरलता क्या है। एक टॉपिक है तरलता क्या है। तो तरलता किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। तरलता यानी कोई चीज तरल, आसान हो जाए। आसान जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे मान लो आपके पास कोई संपत्ति पड़ी है, कोई जमीन पड़ी है, और जमीन जमीन को आप एक मुट्ठियों में नहीं रख सकते हैं, जमीन को बैंक में नहीं रख सकते हैं। तो क्या करते हैं, उसको हम बेच देते हैं, और जब बेच देते हैं तो उसके बदले हमें पैसा मिलता है, और हम उस पैसे को इकट्ठा करके कहाँ, बैंकों में रखते हैं। यही क्या है, यही आपकी क्या है, तरलता है। यानी आसान चीज हो जाए, बड़ी से बड़ी कठिनाई वाली चीजें आसान हो जाए, वो तरलता है। बच्चों देखिएगा, तो ये क्या है इसको समझेंगे। तरलता किसे कहेंगे वो चीजें समझते हैं बच्चों। देखिएगा, किसी परिसंपत्ति परिसंपत्ति भौतिक, वित्तीय या बौद्धिक को नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है तरलता कहलाती है। क्या कहलाती है, तरलता कहलाती है। नकदी में बदलने की क्षमता क्या कहलाती है, तरलता कहलाती है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई संपत्ति है और हम संपत्ति को बेच डालें और बेचने के बाद में उसके बदले हमें कैश मिल जाए या उसके बदले हमें मुद्रा मिल जाए, तो ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं तरलता। यानी उसको तरलता बोलेंगे। तो देखते हैं, अब सवाल है तरलता के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, तरलता को कौन निर्धारित करता है। तो देखिएगा, यदि परिसंपत्ति कम समय में नकदी में परिवर्तित हो जाए तो वह ज्यादा तरल मानी जाती है। यानी समय कम लगे और नकदी में परिवर्तित हो जाए, नकदी यानी नगद हमें मिल जाए उसके बदले पैसा, तो ये क्या कहलाएगा, ये ज्यादा तरल होती है। ज्यादा क्या होती है बच्चों, ये तरल होती है। अब आप एक बात और समझेंगे यहाँ पर कि सबसे तरल क्या मानी जाती है। सबसे तरल क्या है, तो सबसे तरल क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा चुका है। सबसे तरल कैश या मुद्रा होती है। क्या होती है, ये क्या होती है, ये सबसे तरल मानी जाती है। ठीक है, सबसे तरल क्या है, सबसे तरल जो है कैश या मुद्रा होती है बच्चों। ठीक है, क्या होती है, कैश या मुद्रा होती है। यानी पैसा बड़ा आसान है, पैसे के रूप में चीजों को इकट्ठा कर लेना ये आसान है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक तरल क्या है, सबसे अधिक तरल क्या है बच्चों, तो ये आपका कैश या मुद्रा है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए और देखते हैं आगे। अब आइए समझते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, वो है आपका बैंकों का इतिहास। क्या समझेंगे, बैंकों का इतिहास यानी बैंक कौन कौन से स्थापित हुए उनके बारे में समझते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, आपको समझाते हैं। विश्व में बैंकों की बात करें तो सबसे पहला एक बैंक खुला था इटली में। कहां पर, इटली में। उसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। क्या नाम था, बैंक ऑफ वेनिस। यानी इटली में एक बैंक खुला था बच्चों, का नाम था क्या, बैंक ऑफ वेनिस।
तो अगर मैं कह दूं कि विश्व में सबसे पहला बैंक कौन सा है, तो ये आपका क्या है, बैंक ऑफ वेनिस। इसके बाद बात आती है 1164 में बैंक ऑफ इंग्लैंड खोला गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड पहले इटली में फिर इंग्लैंड में, ये बात है ध्यान दीजिएगा। तो एक बैंक खुला बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। आइए उसके बाद समझते हैं। अब शुरुआत मेन यहां से होती है, यहां से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे, स्टार लगाइएगा। 1770 की बात है। 1770 में यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा ये खोला गया। और इसमें क्या लगी थी, इसमें लगी थी विदेशी पूंजी। भारतीय पूंजी लगी थी, विदेशी पूंजी लगी थी, यानी विदेशियों ने पैसा लगाया था बच्चों। तो इस पर यह खुला था और यह पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला बैंक दिया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बारे में सोचते हैं, इसे कहते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपसे सवाल करता है कि सवाल ये बनेगा कि भारत का पहला बैंक कौन है बच्चों, भारत का पहला बैंक कौन है, तो भारत का पहला बैंक वो क्या होगा, भारत का पहला बैंक जो है उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यह सवाल ऐसा पूछेगा कि विदेशी पूंजी के द्वारा तैयार भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है भारत का पहला बैंक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, वो बताएंगे आप बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन भारत का पूरी तरह से भारतीय पूंजी से बना पहला बैंक वो अवध कमर्शियल बैंक, सॉरी पंजाब नेशनल बैंक है। अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। 1770 में यूरोपीय पद्धति पर आधारित एक बैंक खोला गया जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये किसके द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा खोला गया, और ये पहला बैंक माना जाता है, पहला बैंक माना जाता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आइए इसके बाद और समझते हैं, आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ 1865 में, ये सब इंपॉर्टेंट बच्चों। 1865 ईस्वी में क्या हुआ, इलाहाबाद बैंक खुला। कौन सा, इलाहाबाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बच्चों, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में बच्चों। कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक है ना। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। फिर उसके बाद 1881 में एक बैंक बना अवध कमर्शियल बैंक। क्या नाम था, अवध कमर्शियल बैंक बना, अवध कमर्शियल बैंक। अब यहां समझिएगा इसका महत्व क्या है। अवध कमर्शियल बैंक ये खुला और इसका महत्व क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। अवध कमर्शियल बैंक यानी ये पहला बैंक है, ये पहला बैंक है जो भारतीयों की पूंजी से बना। किससे, अवध कमर्शियल बैंक क्या है, सीमित देयता के आधार पर भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है। यानी भारतीय पूंजी लगी लेकिन थोड़ी लगी। अब इसके पहले क्या था, जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान में पूरी पूंजी किसकी लगी थी, विदेशियों को लगी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हुआ, इसमें अवध कमर्शियल बैंक, इसमें क्या है, सीमित देयता के आधार पर भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक है। किसके द्वारा, भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक है। और बच्चा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फैजाबाद है। किसका, अवध कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका कहां पर है, ये फैजाबाद में है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ क्या समझेंगे कि भारत का पहला बैंक, तो आप बताएंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन अब उससे पूछा जाए कि भारतीयों की कुछ पूंजी लगाकर बनाया गया वो पहला बैंक कौन सा है, वो है अवध कमर्शियल बैंक। और कब बना, ये बना आपका 1881 में। आइए इसके बाद समझते हैं। फिर है 1894 में एक बना था पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बना था बच्चों, पंजाब नेशनल बैंक। और ये इसकी विशेषता क्या, ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं कि पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक है। यानी इसमें यह ऐसा पहला बैंक है जिसमें केवल भारत की पूंजी लगी थी। तो कह सकते हैं कि भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला बैंक या स्थापित किया गया पहला बैंक, भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया पहला बैंक कौन है, उसका नाम है पीएनबी। क्या नाम है, पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक। क्या नाम है, पंजाब नेशनल बैंक। और इसकी स्थापना कौन किया था, लाला लाजपत राय और दयाल सिंह, इन दोनों ने मिल करके इसकी स्थापना किया बच्चों। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आइए इसके बाद समझते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है 1800। अब देखिए यहां पर थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, समझिएगा। यहां पर कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, ये गड़बड़ हुआ है।
ये है 1840 है, और ये वाला कलर हुआ है 1843। थोड़ा समझ लेना। एक बैंक था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्थापित हुआ। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, उसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक स्थापित किए बच्चों। और देखिएगा होता क्या है, इन तीनों बैंकों का विलय किया गया। क्या किया गया? विलय कर दिया गया। तीन बैंक थे, इनका विलय कर दिया गया बच्चों, विलय कर दिया गया। आइए देखते हैं वो क्या है, ठीक है ना। तीन बैंक हैं इनका, यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। 1806, 1840, 1843, इन सब का क्या किया गया? विलय किया गया। और आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे समझिएगा क्या है। देखिए 27 जनवरी 1921, कब? 27 जनवरी 1921 एक बैंक बना। क्या नाम है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कैसे? वो जो तीनों बैंक थे, अभी मैंने क्या बताया, जो तीनों बैंक थे, इन तीनों बैंकों को विलय किया गया, उस बना गया इंपीरियल बैंक बनाया गया। इंपीरियल बैंक बनाया गया बच्चों, इंपीरियल बैंक। और जब ये बैंक बन गया तो इस बैंक के द्वारा क्या किया गया? सबसे पहला ये केंद्रीय बैंक माना जाता है। क्या है? केंद्रीय बैंक। यानी ये केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया, सेंट्रल बैंक इसके रूप में, है ना। तो आपसे अगर सवाल करें कि सबसे पहला केंद्रीय बैंक कौन सा है बच्चों, तो आप क्या बताएंगे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और समझिएगा ये कितने बैंकों बनाया गया मिला करके? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यानी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीन बैंकों को मिलाया गया। और ये क्या किया? ये 1921 से ही क्या होना शुरू हो गया? 1921 से ये बच्चा समझिएगा, ये क्या हुआ? ये 1921 से लेकर के ये केंद्रीय बैंक के रूप में काम होने लगा। और कब तक? 1934 तक केंद्रीय बैंक के रूप में ये कार्यरत रहा, यानी काम करता रहा। क्योंकि 1934 में एक नया बैंक बना आरबीआई, जो केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना शुरू किया। तो कब तक काम करेगा? 34 तक। और बच्चों इसका क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है 1949 में। क्या हुआ? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है ना। और इसका नाम क्या बना था? इसका नाम क्या बना था बच्चों? ये आपका नाम हो जाएगा आगे, ये एसबीआई के रूप में, है ना। आइए आगे देखते हैं, समझिएगा। 1926 में अब देखो परिवर्तन होता गया। अभी तक केंद्रीय बैंक के रूप में था। 1926 में क्या हुआ? एक आयोग बनाया गया, हिल्टन यंग आयोग या रॉयल कमीशन या शाही कमीशन द्वारा एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की गई। क्या बनाने की? सेंट्रल बैंक बनाने की सिफारिश की गई, यानी केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की गई। यानी केंद्रीय बैंक अब एक और होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा भार संभाल नहीं पा रहा था। तो केंद्रीय बैंक तो हुआ, होता क्या है, एक पहले जब ये कमीशन आया, कब आया? 1926 में आया। उसके बाद क्या हुआ? अब जांच बिठाई गई कि क्या वास्तव में काम करेगा ये सब। तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति बनाई गई। कब बनाई गई? 1930 में। यानी यहाँ पर कमीशन आया 1926 में, और केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति बनी 1930 में। ये बनाई गई बच्चों, ठीक है, ये बनाई गई। और उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। आगे फिर देखिएगा अब क्या हुआ इसी तर्ज पर, यानी जब जांच समिति बन गई उसके बाद क्या हुआ? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई बच्चों, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में बच्चों। और देखिएगा ये राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है कि जिसमें 51% भागीदारी सरकार की हो और 49% भागीदारी वो है हमारे प्राइवेट सेक्टर की होती है। तो इसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण होता है, यानी ज्यादा हिस्सा आपका सरकार हो जाता है, इसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण। तो आपसे सवाल अगर पूछेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आप क्या बताएंगे? 1949 में इसका 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होगी। आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये यही है जो एसबीआई बना है, एसबीआई, उसको क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? तो ये हुआ 1955 में। 1955 में ये क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 में क्या हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को बच्चों समझ में आ रही होगी, और सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। 1 जुलाई 1964 में अब क्या हुआ? अब एक बैंक बना आईडीबीआई। आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? तो ये आपका पड़ेगा मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, देखिएगा 19 जुलाई 1969 में क्या हुआ, 14 बैंकों जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या इससे अधिक थी, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कितना, 14 बैंकों, यानी कैसे बैंक थे, निजी बैंक, कैसे थे, निजी बैंक, 14 निजी बैंकों का ये क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी संपत्ति कितनी थी, 50 करोड़ या इससे ज्यादा थी, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इस समय सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, यानी इंदिरा गांधी की सरकार थी बच्चों। इस समय क्या हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है ना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। फिर क्या हुआ, 15 अप्रैल 1980 में क्या हुआ, 6 और वाणिज्यिक बैंकों, यानी जिनकी पूंजी कितनी थी, 200 करोड़। अब देखिए ये सवाल पूछता है, इसमें चल रही थी चौथी पंचवर्षीय योजना, कौन सी, चौथी ये पंचवर्षीय योजना चल रही थी बच्चों। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये काम हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंक जिनकी पूंजी कितनी थी, 200 करोड़ से अधिक, इनका क्या हुआ, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया, 1 अप्रैल 1980 को यह हुआ, ठीक है, 1 अप्रैल 1980 में क्या हुआ, 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी क्या थी, 200 करोड़ या उससे अधिक थी, है ना, 200 या उससे अधिक पूंजी थी, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी 1982 में एक बैंक बना एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की स्थापना की गई, कब की गई, 1982 में, ठीक है ना। उसी के बाद 12 जुलाई 1982 में ही ये नाबार्ड की स्थापना की गई। और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, तो ये आपका मुंबई में है, कहाँ है, मुंबई में दोनों का हेडक्वार्टर है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। दोनों सन क्या है, 82 ही है, दोनों का सन क्या है, 82, यानी सन 82 में ही ये सब हुआ। और यहाँ देखिएगा ये 12 जुलाई को हुआ और 1 जनवरी को हुआ, इस नाबार्ड की स्थापना और ये एग्जिम बैंक की स्थापना। फिर क्या हुआ, 1 जुलाई 1988 में एनएसबी, यानी एनएसबी एक बैंक बना और इसका ऑर्डर कहाँ है, ये आपका है दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका क्या है, का हेडक्वार्टर है बच्चों, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आई होगी। आइए और आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। आगे क्या है, 2 अप्रैल 1990 में क्या हुआ, सिडबी बना, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं इसको, सिडबी है स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की स्थापना हुई। 1993 में क्या हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल विलय हुआ। अब देखिए सबसे पहला विलय अगर पूछता है, यानी 1921 के पहले, बाद में आजादी के बाद अगर पहले कोई बैंक का विलय हुआ, सवाल समझिएगा, आजादी के बाद, यानी आजादी के बाद पहली बार विलय, आजादी के बाद पहली बार विलय, पहली बार बैंकों का विलय, यानी बैंकों का विलय प्रारंभ हुआ, तो ये क्या हुआ समझिएगा, ये कब हुआ, 1993 में हुआ। कब बच्चों, 1993 में ये पहली बार जो है ये विलय हुआ, ठीक है। 1993 में पहली बार ये विलय हुआ। क्या नाम है इसका, बैंक ऑफ, यानी बैंक ऑफ इंडिया का किसमें, पीएनबी में, यानी पंजाब नेशनल बैंक में इसको लाके मिला दिया गया, ठीक है ना। तो 1983 में पहली बार किसी बैंक का विलय हुआ। आइए इसके बाद समझते हैं और देखते हैं। 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक, इसको बैंक ऑफ बड़ौदा में बदला गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक, देना बैंक। फिर क्या हुआ, 30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंकों में पेशकश की। यानी पहले कितने बैंक थे, पहले 18 थे, पहले कितने थे, 18 थे। 18 में क्या हुआ, 18 में 10 का विलय कर दिया गया, 10 को कन्वर्ट किया गया 4 में, तो यानी दोनों मिला के कितना हुआ, अब 10 4 में, तो यानी कितना हो जाए 12। यानी अगर कहा जाए सार्वजनिक बैंक अब कितने हैं, सार्वजनिक बैंक कितने हैं बच्चों, तो सार्वजनिक बैंक आपके कितने बनेंगे, तो सार्वजनिक बैंक जो है, सार्वजनिक बैंक कितने हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे 12, कितने, 12 सार्वजनिक बैंक हो जाएंगे टोटल नंबर, ठीक है। तो 12 बैंक अब सार्वजनिक है,
तो ये आपका ये बहुत बड़ा विलय था। 10 बैंकों को इकट्ठा करके 4 बैंक कर दिया गया। पहले कुल कितने थी? पहले 18 थी, बाद में 8 और 10 में परिवर्तित किया गया। तो 10 को किस में किया गया? 4 में किया गया। 8 ये 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझते हैं आगे आरबीआई के बारे में समझते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, देखिएगा यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक यही है। वर्तमान में क्या है? सेंट्रल बैंक के रूप में यही काम कर रहा है, यानी ये भारत का क्या है? एक सेंट्रल बैंक है। या 1926 में आए हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर बना। किसके? हिल्टन यंग। इसके बाद आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत क्या हुआ? 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, अभी पहले बता चुके हैं हम। यह भारत के साथ साथ बर्मा, पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया, क्योंकि उस समय क्या था? भारत और बर्मा यानी पाकिस्तान और बर्मा सब एक थे, है ना, भारत में थे, इस वजह से इनके लिए भी काम किया। तो अन्य 2 देश बर्मा और पाकिस्तान के लिए भी काम किया बच्चों। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ आई होगी। आइए और देखते हैं। इसके बाद क्या है? प्रारंभ में इसमें कितना पैसा लगाया गया? तो 5 करोड़ लगा था पहले पूंजी, यानी शुरुआत में पूछता है कितने करोड़ की पूंजी लगाई गई? पहली बार 5 करोड़ लगा था। और इसके पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। और कब से थे? 1935 से लेकर के 35 से लेकर बच्चों 1937 तक यही थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ, ये पहले गवर्नर माने जाते हैं। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन ये आजादी के पहले के गवर्नर थे। आइए उसके बाद देखते हैं। आजादी के समय गवर्नर कौन रहा? तो सीडी देशमुख रहे। ये 1943 से लेकर के 49 तक रहे। तो आजादी के पहले पूछे तो क्या बताएंगे आप? आजादी के पहले पूछे क्या बताएंगे? ओसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन आजादी के बाद अगर पूछे या आजादी के समय कौन था? उस समय कौन थे? सीडी देशमुख। आजादी समय कौन थे? सर सीडी देशमुख। वर्तमान में गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। ध्यान दीजिएगा, ये किस नंबर के हैं? 25वें गवर्नर है बच्चों, 25वें गवर्नर है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर है। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ बना? कोलकाता बना था। 1937 में इसको क्या कर दिया? मुंबई कर दिया गया। पहले कलकत्ता था, 1937 में मुंबई कर दिया गया। आरबीआई का लेखा वर्ष ये 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। यानी लेखा वर्ष क्या है? लेखांकन वर्ष क्या है? 1 जुलाई से कितना? 1 जुलाई से 30 जून तक का ये माना जाता है बच्चों, है ना। तो कहीं कहीं अब आंकड़े बदलने की कोशिश किया जा रहा है कि जो वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से मार्च तक का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वो करना चाहिए, लेकिन अभी बच्चों यही चल रहा है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आइए और देखते हैं। अब आता है, ध्यान दीजिएगा, आरबीआई जो है, ध्यान देना, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संरचना, यानी कितने लोग होते हैं? तो बच्चों इसमें पूरे 21 सदस्य होते हैं। कितने? 21 सदस्य टोटल होते हैं। समझिएगा कितने होते हैं? 21 सदस्य होते हैं, जिसमें से सरकारी निदेशक होते हैं जो पूर्णकालिक हमेशा के लिए होते हैं, और गैर सरकारी होते हैं जो बदलते रहते हैं। तो देखिएगा सरकारी और गैर सरकारी में क्या क्या चीजें हैं, आइए समझते हैं। देखिएगा एक होता है गवर्नर। गवर्नर जैसे भी बताया मैंने, कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये पहले गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर होते, कितने? एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, कुल कितने हो गए? ये 5 लोग इधर हो गए। उसके बाद मैंने कहा स्थानीय बोर्ड से 4, स्थानीय बोर्ड से कितने? 4 में कौन? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली बोर्ड से 4 ये, तो 4 ये बने बच्चों। उसके बाद सरकारी अधिकारी इसमें 2 होते हैं, और सरकार द्वारा नामित कितने होते हैं? 10 होते हैं। कुल मिला कितना हुआ? 16 ये हो गया। 16 ये और 5 ये मिला कितने हो गए? 21 सदस्य इसमें होते हैं। तो बच्चों ये चीजें आपको समझाई होगी। ये रहा संपूर्ण बैंकों का इतिहास, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे इसको जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।